पुत्र कर्ण पूरे 12 वर्षों तक केवल पत्ते खाकर मैंने तपस्या की है, तब जाकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन है जो हमारी तपस्या भंग करने आया है? कौन हो तुम? समस्त गांव वाले जानते हैं कि रात्रि में शमशान में आना वर्जित है। मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, जानते नहीं? मैं भी साधना करने आया हूँ। ताऊ कहते हैं पत्ते खाकर साधना करने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ये बहुत कड़वे हैं। मैं बिना पत्ते खाए साधना करूंगा, आधा ज्ञान तो प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें शमशान में आते भय नहीं लगता बालक? किसका भय? मृत्यु का। भूत पिशाच यहाँ तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, जानते नहीं? आपका भक्षण नहीं किया तो मेरा भक्षण क्या करेंगे? इस छोटी सी आयु में क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। कस्तूरी के कारण ही उस मृग की मृत्यु होती है। अब आप मौन रहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आओ पुत्र। आधी रात में तुम्हें कस्तूरी मृगों की चिंता क्यों है बालक? यदि कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु नहीं होगी। मेरी माता को भय है कि मेरे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो मुझे प्रेम नहीं कर पाती। और मुझे भी ये अनुज छोन की भांति माता का प्रेम प्राप्त करना है। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण। राधे कर्ण। कितने समय में ज्ञान प्राप्त होता है? घर जाओ कर्ण, तुम्हें साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाकर अपनी माता से कहना कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कस्तूरी मृग के जीवन का प्रमाण है। कस्तूरी की सुगंध और मृग का जीवन एक साथ ही समाप्त होता है। और अपनी माता से यह भी कहना कस्तूरी के कारण ही मृग असामान्य होता है। आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं पुत्र, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर। क्या मैं एक मृग लाकर माता को दिखा दूं? क्या वो मानेंगी? कृपया करके मुझे हिमालय जाने का मार्ग दिखाइए। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां का मार्ग अति दुर्गम है। वहां केवल एक बहुत बड़ा योद्धा ही पहुंच सकता है। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करता हूँ और भोजन भूमि पे भी नहीं गिराता। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? धनुर्धारी? धनुर्धारी क्या होता है? जिसके पास धनुष होता है। अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ,
किंतु धनुर्धारी बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि मेरे परिश्रम से मुझे माता का प्रेम मिले तो कोई परिश्रम बड़ा नहीं। आपका धन्यवाद। आपके दिए गए ज्ञान से मैं धनुर्धारी बनकर माता के लिए कस्तूरी मृग अवश्य ले आऊंगा। तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अवश्य किसी ऊंचे क्षत्रिय वंश के पुत्र हो। तुम अवश्य धनुर्धारी बनोगे। धनुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पत्ते खाने की आवश्यकता है? नहीं, तब तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा। भगवान सूर्य, आज दौड़ मेरे घर तक होगी। सच है आप? कस्तूरी मृग के विचार चल रहे हैं ना, इसलिए मेरी पराजय हुई। माता के लिए कस्तूरी मृग लाकर मैं आपसे फिर स्पर्धा करूंगा। कर कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री। मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह। पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। उसके पश्चात मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है, ना तुम्हें कस्तूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र के धनुष क्या होता है? तो आज जोन और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी एकत्र होंगे और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भी होगी।
शोन, चलो, ताऊ हमें धनुष दिखाने ले जा रहे हैं। भ्राताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? हानि भी क्या है? सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। और जिस चीज का अधिकार नहीं, उसका आकर्षण जीवन में विष घोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है सुशील। माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने दो उसे। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए भी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए भ्राताश्री, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या हैं। और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुशील। सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वह धनुष देखकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण सोन, शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रत्न भी बेचाएंगे। वो देखो, वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार। सज्जनों, योद्धाओं, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, 100 नगरों की यात्रा करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा? उसे धनुष भेंट दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष। शोन, मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे।
पवन की दिशा देखो, पवन की। अर्थात लक्ष्य वेधने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्य वेध। क्यों नहीं? किंतु आप तो बालक हैं, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्य वेध। क्यों नहीं? किंतु आप तो बालक हैं, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्षमा कीजिए। चलो। ए बालक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं? अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? कहाँ गए ये बालक? छोड़ूंगा नहीं, अवश्य उसी दिशा में गए होंगे। कर्ण, सुन, कर्ण, कर्ण, नहीं पाता उसे। कर्ण, रेडी में ताऊ जी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादाश्री धनुष उठाने जा रहे हैं। अरे कर्ण, कर्ण,
सुनो सज्जनों, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? कर्ण, उत्तम, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, देखो कर्ण। हाँ पुत्र, पढ़। क्या आर्यवर्त में कोई धनुर्धारी नहीं? क्या सारी पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है? कोई नहीं जो अपराजित धनुष से लक्ष्य भेद सके? कोई है जो प्रयत्न करने का साहस लेकर जन्मा हो? मैं प्रयत्न करूंगा। इन बालकों को तो देखो, कैसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। क्या साहस है, अद्भुत। बालक, क्या ये केश माता की चोटी काट कर लगाए हैं? नहीं, घोड़े की पूंछ काट के लगाया है। जाओ बालक, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, खेल नहीं। और कोई है जो धनुष उठाने का साहस कर सके? महोदय, मुझ में साहस है। जाओ पुत्र, खेल खेल में इस धनुष से तुम्हें लग भी सकती है। जैसे इन क्षत्रियों को लग गई थी। मुझे बस एक अवसर दे दीजिए महोदय। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग लाना है। उसके लिए मुझे इस धनुष की आवश्यकता है। जाओ पुत्र, जाओ। चलिए भ्राता। ठहरो। बालक को खेलने दीजिए महोदय। हाँ, वैसे भी इन योद्धाओं और इन क्षत्रियों ने बालकों जैसा ही तो प्रदर्शन किया था। मुख बंद रखो, अन्यथा मस्तक उतार लेंगे। अरे पहले धनुष तो उठाओ, फिर मस्तक काटने की बात करना। बालक, आओ धनुष और दिखा दो इन क्षत्रियों को कि तुम्हारे खेल और इनकी विद्या में कोई अंतर नहीं। आओ पुत्र, पहले इस धनुष को उठाने का प्रयत्न तो करो। सज्जनों, सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा।
कर्ण, दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कर्ण, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कर्ण, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। महोदय, लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं।
दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कण, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कण, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। पिताश्री पिताश्री, मेरा मित्र कर्ण जीत गया। कर्ण! कौन है बालक? अरे राधा चाची का पुत्र, जिनके पास आप रथ ठीक कराने जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र है। अधिरथ, अधिरथ का पुत्र। सूत का पुत्र, सूत का बालक है ये। एक सूत के बालक ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाना चाहिए इसे। इस बालक को दंड दिया जाना चाहिए। नहीं 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 महोदय, ये बालकों का खेल है, बालकों का खेल है। इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत के बालक को धनुष उठाने की अनुमति किसने दी? यह क्षत्रियों का अपमान है, इसका दंड दिया जाएगा। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता है तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। सूत और अन्य जाति के लोगों में इससे विद्रोह की प्रेरणा मिल सकती है। हाथ काट दो इस बालक के। महोदय, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय तो दयालु होते। यदि आप में से पहले ही किसी ने लक्ष्य वेद कर लिया होता तो इस बालक को धनुष उठाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। मौन रहो वरना मस्तक काट लूंगा। इस बालक को दंड देना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धनुष पूजन का मेला है। हाँ भाई, धनुष पूजन के समय रक्त नहीं बहाया जाता। इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए।
आज तो हम इसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरी बार यदि इस बालक ने धनुष उठाया तो इसे दंड दिया जाएगा। आप महोदय, आप ही के गांव का है ना यह बालक, इसे दंड देने का दायित्व अब आपका होगा। निश्चिंत रहिए, पूर्ण लक्ष्य रखूंगा इन लोगों पर। धनुष ले लो इससे। धनुष दे दो। धनुष दे दो। किंतु मेरा धनुष था, विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। मौन रहो पुत्र। दूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक। केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रियों को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती? क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों स्पर्श किया धनुष को? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? छोड़ दो। शोन के प्राण संकट में डाल दिए इसने। इसके कारण हम सबके प्राणों पर संकट आ गए। किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त करके इसे जीवन भर ये मां स्मरण रहेगी, और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक सूत है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़ी। चलिए ना अंदर, माता सो गई है। अब बुरा मत मानिए भ्राताश्री। आप हंस रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं शोन, मुझे दंड देने का संतोष माता को मिला। उस बात के विचार से मुझे आनंद आ रहा है। अब तो मुझे कस्तूरी लेने जाना ही होगा। देखा नहीं, किस
कस्तूरी मृग का विचार भी किया तो माता ने मारा मुझे। पहली बार मारने के लिए स्पर्श किया मुझे। तो विचार करो, अगर मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा तो माता मुझे कितना प्रेम करेंगी ना। वो तो सच है भ्राताश्री, किंतु धनुष? मैंने अपना धनुष निर्मित कर लिया। यदि हम क्षत्रियों का धनुष नहीं उठा सकते तो अपना मार्ग तो स्वयं निर्मित कर ही सकते हैं ना। कस्तूरी मृग मित्र, तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। कस्तूरी मृग, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वचन देता हूं। चिंता मत करो, बस एक बार मेरी माता से मिल लो, फिर मैं यहाँ तुम्हें स्वयं छोड़ जाऊंगा। मलयुद्ध में ही पराजित करना पड़ेगा।
बालक, यहाँ अकेले इस वन में क्या कर रहे हो? उचित क्या जो आपने उस रीछ की रक्षा की? मैंने रीछ की रक्षा की? हाँ, यदि आपने उसको नहीं भगाया होता तो मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो जाती। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण, राधे कर्ण। कहाँ रहते हो? और मैं घर पे रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है शंकुप्रद। शंकुप्रद? ऐसे किसी गांव का नाम तो नहीं सुना मैंने। आप हमारे गांव आएंगे और गांव में किसी से भी नाम पूछ लेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे, तब सुन लेना। यहाँ क्यों आए हो पुत्र? मैं अपनी माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। किंतु आप कौन है महोदय? मैं सन्यासी हूँ। यहीं निकट मेरा आश्रम है। चलो आज मेरे आश्रम में विश्राम कर लो, कल प्रातःकाल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। किंतु मैं नहीं जा सकता। मैं माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ ना, आप जाइए। तो क्या रात भर अकेले इस वन में रह पाओगे बालक? मैं बालक नहीं हूँ, मैं धनुर्धारी हूँ। ये देखिए, मुझे किसी का भय नहीं। आप जाइए, मैं कस्तूरी मृग लेकर जाऊंगा। कल हम दोनों कस्तूरी मृग लेने के पश्चात तुम्हारे गांव चलेंगे। आज रात मेरे आश्रम में अतिथि बनने की विनती है धनुर्धारी। और आपको भोजन भी तो करना होगा। ठीक है, अब कल रीछ की रक्षा करना और मैं मृग पकड़ूंगा। आओ चले पुत्र। अपने पिता से तुमने यहाँ आने की आज्ञा तो नहीं ली होगी ना पुत्र? अनुमति लेना भूल जाओ तो क्षमा मांग लो, ऐसा मेरे ताऊश्री कहते हैं। तो क्या उन्हें चिंता नहीं होगी पुत्र? मेरे पिताश्री को चिंता नहीं होगी। वो जानते हैं कि मैं महान धनुर्धारी हूँ। कर्ण, शोण, राधा, राधा, राधाश्री, राधाश्री, राधाश्री। क्या हुआ? कर्ण शोण का है। राधा, मैं जरा पीछे देख के आता हूँ। कर्ण, शोण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। शोण मंदिर जाने की हट कर रहा था। और कर्ण कहाँ है मैं नहीं जानती। नहीं जानती? अर्थात कर्ण और शोण साथ में ही रहते हैं। तो शोण अकेला मंदिर क्यों गया? कर्ण उसके साथ क्यों नहीं है? मेरे पुत्र पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कर्ण यदि कहीं गया तो किसी को बताकर क्यों नहीं गया? वो ये पर मुझे लगता है कर्ण राधा के लिए कस्तूरी मृग लाने गया है। क्या? शोण कहाँ है? मंदिर में। वो हर क्षण तुम्हारा पुत्र बनने का प्रयत्न करता है और तुम एक बार उसकी माता नहीं बन सकती। वो हर क्षण तुम्हारा पुत्र बनने का प्रयत्न करता है और तुम एक बार उसकी माता नहीं बन सकती। मैं उसकी माता नहीं हूं। मैंने केवल उसे आश्रय दिया है। यदि तुम उसकी माता नहीं तो तुम्हारा शोण की माता होना केवल एक छल है और शोण का हित भी इसी में है। तुम कर्ण की माता बन जाओ। मैं उसकी माता नहीं हूं आर्य। यदि उसे माता का प्रेम इतना ही प्रिय है तो उतारिए स्वर्ग से उसकी माता को।
कुंती, देखो कौन आया है। कुंती, देखो कौन आया है। कौन है ये बालक? बालक नहीं, बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। कर्ण नाम है इसका। वन में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मैंने इससे हमारे आश्रम में अतिथि बनने की विनती की तो मेरे साथ चला आया। और कर्ण, ये है मेरी पत्नी कुंती। प्रणिपात। आज मेरे हाथों एक रीछ की मृत्यु होने वाली थी, किंतु इन्होंने उस रीछ की रक्षा की। ये भी महान है। कहाँ रहते हो धनुधारी? उस पर्वत के पीछे एक गांव है, शंकुपत्र। मैं उधर रहता हूँ। यदि आपने नाम नहीं सुना तो इनके साथ सुन लीजिए। तुम इतनी दूर से अकेले आए हो? तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तुम्हें? मैं माता के लिए ही कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। एक बात बताइए महोदय, आपके आश्रम में भोजन नहीं करते? अवश्य होता है पुत्र। क्यों? आपकी पत्नी यहाँ है तो भोजन कौन बनाएगा? पुत्र, भोजन मेरी दूसरी पत्नी बनाती है। तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। किंतु भोजन की बात इन्होंने की थी, मैंने नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। तुम हमारे साथ जल आहार करोगे। वहां पर जल है, जाकर अपने हाथ धो। ये हमारे साथ भोजन करेगा? इसकी जात क्या है आर्य? बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माधुरी। ये बालक है और हम सन्यासी, तो जात क्या पूछना? कुंती, आज कर्ण को अपने हाथों से भोजन खिला दो और माता बनने का सुख प्राप्त कर लो।
भ्राताश्री की रक्षा करना भगवान, और उन्हें शीघ्र एक कस्तूरी मेघ भी दिलाना। जब तक भ्राताश्री सुख रूप लौटते नहीं, तो तब तक यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा रहूंगा। सुन! अभी मैं जाता हूँ, किंतु जब पिताश्री कार्य के लिए निकल जाएंगे, तब मैं वापस आकर यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। किंतु मैं उपस्थित नहीं, इस कारण आप भ्राताश्री का रक्षण मत बंद कर देना। छोड़! छोड़! कर्ण का क्या उसने कोई धनुष तो निर्मित नहीं किया? उत्तर दो छोड़! यदि वो किसी मूर्खतापूर्ण साहस करने निकला है तो बता दो। कर्ण के प्राण संकट में हो सकते हैं, शोन। उत्तर दो। भ्राताश्री कस्तूरी मेघ लाने गए हैं उस पर्वत पर। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ। किंतु हमारे घर में अतिथियों को अपने हाथ से भोजन कराना एक प्रथा है। खा लो पुत्र। अरे कहाँ जा रहे आप? कर्ण आ जाएगा, उसकी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो राधा, सोनार के पास एक अज्ञानी हीरा लेकर गया। उसे मूर्ख बनाने के लिए सोनार ने उस हीरे को मिथ्या कहकर फेंक दिया। हीरा टूट गया। पास पड़े एक पत्थर ने पूछा, तुम तो वास्तव में हीरे टूट कैसे गए? हीरे ने उत्तर दिया, मेरा मूल्य जानते हुए भी मुझे मूल्यहीन कहा गया। मेरा हृदय टूट गया। कर्ण का मूल्य जानते हुए भी उसका हृदय मत तोड़ देना। अन्यथा समय तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।
धनुर्धारी, क्या मेरे सरसंधान की विधि उचित है? तुम चेष्टा करोगे? अद्भुत वत्स, तुम इस आयु में इतने अद्भुत धनुर्धारी कैसे बन गए? मेरा तीर तो चला गया, आपका तीर लौटकर कैसे आया? क्योंकि मैंने उसे लौटने की आज्ञा दी थी पुत्र। आपके तीर आपकी बात मानते हैं? हाँ। बाणों का तो कर्तव्य है बाणावली की आज्ञा का पालन करना। ताऊश्री, आयुष्यमान भव, तुम दोनों का कल्याण हो। कुंती, पुत्रवती भव। ये बालक कौन है पांडु? ताऊ अपने घर से भागकर कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मुझे वन में मिला तो इसे अतिथि बनाकर अपने साथ लाया। कर्ण, ये है मेरे ताऊ श्री महामहिम भीष्म। प्रणिपात। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। शब्द और बाण दोनों पर जब तक पूर्ण अधिकार न हो उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। ये शिक्षा तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य देंगे। पिताश्री कहते हैं कि शब्द पर विचार का अंकुश होता है और अश्व पर लगाम का। बाणों के विषय में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं।
किंतु मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। कर्म में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तुम सूत के पुत्र, तुम सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो। तुम्हें सूत ही बनना। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। किंतु यदि बालकों की कोई जात नहीं होती तो बड़े होकर उनको जात कैसे प्राप्त हो जाती है? जात क्या कोई फल है जो पौधों पे नहीं उगता किंतु वृक्ष पे उग जाता है? पुत्र, इतनी बुद्धि लगाओगे तो थक जाओगे। तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज्ञा दीजिए ताऊश्री। आओ। पुत्र पांडु। जी ताऊ। कुशल तो हो? पूर्ण संतोष है ताऊश्री। सत्ता और संपत्ति के त्याग में इतना सुख होता है, ये बात हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर कभी न जान पाता। ताऊ, हिमालय की पर्वतमालाओं में प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो आत्मा की गहन गुफाओं तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अभिरथ, वो वहां उनसे जाके पूछें। हाँ, चलो। क्षमा कीजिए ऋषिवर, एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उससे? कर्ण? वो हमारे ही आवास में है। क्या वो आपका पुत्र है? जी। घबराइए मत महोदय, कर्ण सुरक्षित है। वो और मेरी पत्नी कस्तूरी मृग लाने गए हैं। आपका बहुत ऋण है जो आपने उसका रक्षण किया। थोड़े समय विश्राम कर लो, मेरी पत्नी और कर्ण बस आने ही वाले होंगे। जी। क्षमा कीजिए, किंतु ये वट वृक्ष का चिन्ह केवल एक ही मनुष्य के रथ पर शोभित होता है। क्या आप हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम गंगा पुत्र भीष्म हैं? कल्याण हो पुत्र। आपके शौर्य और न्याय की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है महामुनि। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया।